नमस्कार, इंडिया न्यूज़ पर आपका स्वागत है। मैं अनिल ठाकुर। इस वक्त भारत और कनाडा के बीच तल्खी जो है वो लगातार बढ़ रही है और आपको बता दें कि दोनों देशों में जो उनके राजनयिक हैं उनको निष्कासित कर दिया गया है। भारत की तरफ से भी जो कनाडा के राजनयिक हैं उनको 5 दिन के अंदर हिंदुस्तान यानी भारत छोड़ने की चेतावनी दी गई है। और इससे पहले कनाडा की तरफ से जो भारत के टॉप डिप्लोमेट थे उनको निष्कासित कर दिया गया था। हालांकि आपको पूरा मामला बता देते हैं कि G20 के बीच एक हल्की तल्खी दोनों देशों के बीच देखने को मिली थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जस्टिन ट्रूडो की एक मुलाकात हुई थी, जिसके बाद खबर आई थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है वो खालिस्तान का मुद्दा जोर शोर से जस्टिन ट्रूडो के सामने उठाया है। और उसके बाद जस्टिन ट्रूडो जब भारत से कनाडा पहुंचते हैं तो संसद में एक बयान देते हैं और बयान देते हैं कि हरदीप सिंह निज्जर जो खालिस्तानी आतंकी था उसकी मौत हो गई थी। और उसके पीछे जो है जस्टिन ट्रूडो ने कहा था कि भारत सरकार के कुछ एजेंट हैं और ये आरोप लगा दिया था। हालांकि भारत ने इन सारे आरोपों को खारिज किया है। अब कारण क्या है इस तल्खी का, या फिर जो खालिस्तान का लगातार कनाडा जो है समर्थन कर रहा है, ये जस्टिन ट्रूडो जो हैं वो हिमायती हो रहे हैं, इसके पीछे वजह क्या है? इसके पीछे दरअसल वजह ये है कि 2025 में वहाँ पर चुनाव होने हैं और 2021 में जब चुनाव हुए थे तो 17 ऐसी सीटें थी जहाँ से भारतीय सांसद जो हैं वो जीतकर संसद पहुँचे थे और उसमें 16 पंजाबी थे। तो जो कनाडा की आबादी है, उस देश की जो आबादी है वो करीब 7.5 लाख सिख हैं और 9.5 लाख के आसपास पूरे पंजाबी हैं, लेकिन 7.5 लाख उसमें से सिख हैं। तो यानी वहाँ की आबादी का 2.6 आप मान लीजिए प्रतिशत जो है वो पंजाबी वहाँ पे रहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें जो है वोट बैंक पर घूम कर आती हैं। राजनीतिक पार्टियाँ हो या फिर नेता हो, वो खालिस्तान का समर्थन करने या उनकी प्रशंसा करने, जो खालिस्तानी आतंकी हैं उनकी प्रशंसा करना उनकी एक तरह से मजबूरी है, क्योंकि 2025 में चुनाव होंगे तो किसी न किसी पार्टी को जीतने के लिए जो है वो पंजाबियों की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं सिर्फ़ और सिर्फ राजनीतिक और वोट बैंक के चलते हो रही हैं। आपको बता दें कि वहाँ पर 338 सीटें हैं और 170 सीटें जो हैं वो बहुमत के लिए चाहिए। तो कहीं ना कहीं 170 सीटों में से 17 सीटें मायने रखती हैं जो इंडियंस वहाँ पर सांसद जीत के आते हैं। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक दबदबा जो है वो पंजाबियों का कनाडा में है और उसका असर भी दिखना शुरू हो गया। जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं दोनों देशों में कहीं ना कहीं एक दरार पड़ती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि इस तल्खी का, इस दरार का असर क्या होगा ये भी जान लेते हैं। एक्चुअली में सबसे बड़ा जो नुकसान है वो दोनों देशों का जो व्यापार होता है उस पर बड़ा असर पड़ेगा, क्योंकि 2022-23 में जो चालू वित्त वर्ष है उसमें पहले से ज़्यादा व्यापार जो है दोनों देशों के बीच बढ़ा है। और अगर ये तल्खी और ज़्यादा बढ़ती है और तो इसमें व्यापार पर सीधा असर पड़ेगा। यहाँ से लोग जो है नौकरी करने जाते हैं उस पर असर पड़ेगा। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो वहाँ जाकर खेती करते हैं, पंजाब से गए हुए लोग जो वहाँ रह रहे हैं वो खेती करते हैं और खेती और बागवानी के जो उत्पाद हैं वो भारत आकर बिकते हैं, उनकी डिमांड है यहाँ पर। तो अच्छा खासा बिजनेस है, उस पर भी असर पड़ने वाला है। तो जो सबसे ज़्यादा असर जो है वहाँ पर पंजाबियों पर ही होगा अगर दोनों देशों के बीच जो है वो दरार और बढ़ती है। इसके अलावा छात्रों पर असर होने वाला है, क्योंकि 1.5 लाख से ज़्यादा पंजाबी छात्र इस वक्त वहाँ पर पढ़ रहे हैं। अगर दोनों देशों के बीच दरार बढ़ती है तो हो सकता है कि कनाडा जो है वो नियमों में सख्ती लाए। जो हिंदुस्तानी छात्र हैं उनके वीज़ा या फिर उनको डिपोर्ट करना है, ये सारे नियम जो है कड़े किए जा सकते हैं। जो विदेश मंत्रालय है हिंदुस्तान की तरफ से
वहाँ से बयान भी जारी हुआ है और जस्टिन ट्रूडो के बयान को, वहाँ के विदेश मंत्री के बयान को खारिज करते हुए भारत ने कहा है कि जो आपके देश की ज़मीन पर हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ जो साजिश रचते हैं या खालिस्तान के मददगार हैं, उनके ख़िलाफ़ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और हिंदुस्तान आपके सभी बयानों को खारिज करता है। तो कहीं ना कहीं खालिस्तान जो है वो जस्टिन ट्रूडो की मजबूरी है, उसका समर्थन करना। 2025 के इलेक्शन हैं और राजनीतिक रोटियां वहाँ सेकी जा रही हैं, लेकिन भारत ने कड़ा जवाब देते हुए कहा है कि आप खालिस्तान के हिमायती बनना बंद करिए और जो संप्रभुता और भारत की क्षेत्रीय अखंडता के खिलाफ साजिश रच रहे हैं, उनके खिलाफ एक्शन लें। तो फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप जुड़े रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ। नमस्कार।